नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की हो रही यात्रा के बारे में, जिस पर चीन और पाकिस्तान दोनों की नज़रें लगी हुई हैं और इस यात्रा के ऊपर तो पाकिस्तान का बयान भी आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 13 जुलाई को अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर फ्रांस पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री 14 जुलाई को होने वाली बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम बेस्टिल डे में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करना दोनों देशों के बीच करीबी रिश्तों की ओर इशारा करता है। गौर हो कि बेस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना एक अभूतपूर्व घटनाक्रम है। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को इस वार्षिक कार्यक्रम में बुलाने की परंपरा फ्रांस में देखने में नहीं आती है। 1789 की फ्रांस की क्रांति की याद में बेस्टिल दिवस के अवसर पर पेरिस के शॉन्जे लीजे रोड पर परेड निकाली जाती है। मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के बीच बनी रणनीतिक साझेदारी के 25वें वर्ष में हो रही है। पिछले 3 दशकों में जैसे जैसे विचारों और पारस्परिक हितों में तालमेल होता गया, वैसे वैसे फ्रांस सबसे मजबूत साझेदार भारत का यूरोप में बनकर उभरा है। कह सकते हैं कि फ्रांस अब रूस के बाद भारत का एक विश्वसनीय मित्र देश के रूप में सामने आया है। 1998 में हुए रणनीतिक साझेदारी समझौते के बाद ही भारत ने पोखरण में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था। समय की कसौटी पर यह दोस्ती खरी उतरी है। भौचक के पश्चिम ने परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने में देरी नहीं की, परंतु प्रतिबंध लगाने वाले इन देशों में फ्रांस शामिल नहीं हुआ। इतना ही नहीं, ये प्रतिबंध भारत से जल्दी हटाए जाने की पैरवी करने में भी फ्रांस पीछे नहीं हटा। यहाँ तक कि कुछ देशों ने हथियारों की आपूर्ति पर भी भारत पर प्रतिबंध लगा दिए थे। फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया। कठिन समय में भी भारत का साथ निभाने वाले फ्रांस से आज पनडुब्बी से लेकर लड़ाकू विमान तक भारत लेता है। फ्रांस अब विश्व में भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है। पहले पायदान पर रूस खड़ा है। यूरोप में भारत का झुकाव इंग्लैंड की तरफ काफ़ी समय तक बना रहा, पर अब ऐसा नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फ्रांस के साथ लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक का रक्षा सौदा हो सकता है, जिसमें नौसेना की ज़रूरतों के अनुरूप 26 रफाल लड़ाकू विमान और 3 स्कॉर्पिन क्लास की पनडुब्बियों की खरीद को लेकर समझौता हो सकता है। रफाल विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात होंगे। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर भी अनुबंध हो सकते हैं। केवल रक्षा क्षेत्र में ही नहीं, व्यापारिक और डिजिटल इकोनॉमी को लेकर भी बड़े समझौते हो सकते हैं, जिसमें UPI का एग्रीमेंट भी शामिल हो सकता है। तब UPI एग्रीमेंट करने वाला फ्रांस यूरोप का पहला देश बन जाएगा। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी सहित तीनों सेनाओं के मार्चिंग दस्ते
इस परेड में शामिल हो रहे हैं और भारतीय सेना के लड़ाकू विमान फ्लाइंग पास्ट में शामिल होंगे। कैप्टन अमन जगताप, कमांडर ध्रुव बघेल और स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी क्रमशः थल सेना, नौसेना और वायुसेना का नेतृत्व करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।